अली, दनीश और साद ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। हॉस्टल अलॉटमेंट के वक्त उन्हें मिला रूम नंबर 13। वो रूम दूसरे रूम से ज्यादा पुराना और सुना सुना था। गेट जरा सा टिल्ट था और अंदर जाते ही एक अजीब से ठंडी हवा छाती तक महसूस होती थी। वॉचमैन जब चाबी डीन आया तो बोला, रूम 13। ये तो फिर से खुल गया। दनीश हंस के बोला, भूत हूट की स्टोरीज मैच सुना बाबा। लेकिन वॉचमैन सिर्फ इतना कह के चला गया, कुछ आवाजें अगर सुनाई दे, जवाब मत देना। उसी रात जब सब तीनों मस्ती के बाद सो गए, साद की नींद टूटी। उसने देखा दरवाजा खुला हुआ था और कोई सेफ चादर में हॉलवे में चलता दिख रहा था। पहले लगा कोई हॉस्टल मेट होगा, लेकिन जब उसने देखा कि उस इंसान के पैर जमीन से ऊपर है, तो उसका खून सूख गया। साद ने चीख मार कर अली को उठाया, पर जब तक वो उठा, दरवाजा बंद हो चुका था। दनीश ने कहा, तू ओवर सोचता है। साद छुप रहा। पारस रात ने हॉस्टल की नॉर्मल लाइफ का आखिरी दिन बना दिया था। अगली सुबह साद ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा एक नई गैलरी बनी थी। नाम था रूम 13_logs। उसमें सिर्फ एक फोटो थी, एक डायरी, पुरानी और जली हुई, जिसमें लाल इंक से लिखा था, तुम आगे हो, मैं इंतजार कर रही थी। साद का चेहरा सेफ पैड गया। उसने अली और दनीश को दिखाया, मगर उन दोनों के फोन्स में ऐसी कोई फाइल नहीं थी। सब हंसने लगे, कहने लगे, तू स्ट्रेस ले रहा है। लेकिन रात होने तक सब बदलने वाला था। उस रात अली ने अपने बैग के अंदर वही डायरी देखी। पहले सोचा किसी का प्रैंक है, पर जैसे ही उसने डायरी उठाई, एक ठंडा झटका उसकी गर्दन से सीधा कमर तक चला गया। उसने पहला सफा खोला, लिखा था, तुमने मुझे पहचाना नहीं, पर मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। उस वक्त दानिश बाथरूम से चीखता हुआ निकला। लाइट चली गई और मिरर पे लिखा है, दोस्त। तीनों ने डायरी को फिर से टेबल पर रख दिया। अली ने कहा, कल सुबह छुपा देंगे कहीं। लेकिन सुबह डायरी वापस अली के पिल्लो के नीचे थी और इस बार लिखा था, छुपाओ मैट, दोस्ती निभाओ। साद के हाथ में एक स्क्रैच था, जैसे किसी नाखून ने खुदाया हो। उस रात अली को नींद नहीं आ रही थी। डायरी का लिखना, बाथरूम का सीन और साद के हाथ का स्क्रैच, सब कुछ उसके जहां में घूम रहा था। उसने डिसाइड किया कि हॉस्टल के रिकॉर्ड रूम में जाके पता करेगा कि रूम नंबर 13 के बारे में पहले क्या हुआ है। अगली दिन छुट्टी थी, तो तीनों ने प्लान बनाया। रिकॉर्ड रूम हॉस्टल के सबसे पुराने हिस्से में था, जहां कभी कोई स्टूडेंट नहीं जाता। दरवाजा जंग लगा था, मगर अंदर जाके उन्होंने देखा कई पुरानी फाइल्स और फोटोग्राफ्स पड़ी है। एक फाइल में उन्हें एक हॉस्टल की 1997 वाली रिपोर्ट मिली। वहां एक लड़की का नाम लिखा था, महर फतिमा, रूम नंबर 13 की रेसिडेंट। रिपोर्ट में लिखा था, स्टूडेंट वेंट मिसिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन, लास्ट सीन राइटिंग अलोन। तीनों ने एक दूसरी फाइल निकाली जिसमें एक पेज के कोने पर लिखा था, उसने मुझे लिखने नहीं दिया, मैं सिर्फ पेन फ्रेंड बनना चाहती थी। अली ने एक पुरानी फोटोग्राफ उठाई, उसमें एक लड़की डायरी लेकर मुस्कुरा रही थी। पीछे लिखा था, महर, रूम 13, 1997। जैसे ही साद ने वो तस्वीर टच की, उसके कण में किसी ने धीरे से कहा, तुम वापस आए हो, मुझे लिखना है। वो चिल्लाया और फाइल हाथ से गिर गई। रिकॉर्ड रूम का बल्ब फ्लिकर करने लगा। दनीश ने बोला, चलो यहाँ से, ये जगह सही नहीं लगती। डायरी तो रूम में थी ही, लेकिन उस दिन से तस्वीर भी हर जगह उनका पीछा करने लगी। कभी वॉल पे,
कभी फोन के वॉलपेपर पे, और जब तस्वीर स्क्रीन पे दिखती उसमें महर के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, एक खाली सीधी नजर होती थी। रात के 2 बज रहे थे। सब कुछ खामोश था। अली की आंख अचानक खुली। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके कण के पास धीरे से कुछ कह रहा हो। लिखो मेरे लिए। उसने आंखें खोल के देखा। कमरा अंधेरा था, लेकिन डायरी खुली हुई थी और खुद लिख रही थी। मुझे उस रात धक्का दिया गया। अली ने दनीश और साद को जगाया, पर जैसे ही उन्होंने डायरी को छूना, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दनीश ने चीख मार कर कहा, मेरे कण में किसी ने फूंक मारा है। साद का हाथ जहां स्क्रैच था, वहां से फ्रेश ब्लड आ रहा था। तभी अली ने डिसाइड किया, अब छुप रहना सेफ नहीं। उसने डायरी उठाई और लिखा, तुम कौन हो? डायरी ने जवाब दिया, मैं दोस्ती चाहती थी, पर दोस्ती ने मुझे मार दिया। उस रात हॉस्टल के और कमरों से भी आवाज आई। एक लड़की की हंसी, हल्की सी लेकिन दर्द भरी। कॉरिडोर में एक शैडो दीवार के साथ साथ चल रही थी, लेकिन जमीन पर कोई पैर के निशान नहीं। रूम नंबर 13 की लाइट खुद से ऑन हो जाती और डायरी टेबल पे रखकर फिर से क्लोज हो जाती। अगली सुबह जब सब ब्रेकफास्ट हॉल में जा रहे थे, एक जूनियर लड़की ने दनीश से पूछा, भैया आपके कमरे में वो आंटी रोज आती है क्या? दनीश ने कहा, कौन आंटी? लड़की बोली, वो सेफ ड्रेस में डायरी लेके लिखती रहती है। मुझे तो लगा हॉस्टल वार्डन की माँ है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, समझ गए कि महर अब सिर्फ एक तस्वीर या डायरी तक सीमित नहीं रही। तीनों ने डिसाइड किया कि हॉस्टल के हर कोने की तलाशी लेनी चाहिए। वॉचमैन से छुपकर वो छत पर गए, जहां एक पुराना लॉक्ड कमरा था, जिस पर बड़ा सा ताला लगा था और जेंगे लगे यूदा, मगर दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। दनीश ने जोर लगाया और ताला तोड़ दिया। अंदर घुसती ही उन्होंने देखा एक पुराना स्टडी टेबल, एक ब्रोकन मिरर और दीवार पर चौक से लिखा हुआ नाम, महर। साथ में एक लाइन थी, तुम मेरी खामोशी सुन नहीं सकते थे, इसलिए मैं चीख बन गई। टेबल की ड्रॉअर खुली तो अंदर से एक छोटी सी डायरी मिली, लेकिन ये वो डायरी नहीं थी, ये महर के चाइल्डहुड की थी। उसमें लिखा था, मेन रूम 13 में आई थी खुशी के साथ। मुझे लिखना पसंद था, हर लफ्ज मेरा दोस्त था। रेहान ने कहा, तुम सिर्फ मेरे लिए लिखो। जब मैंने डायरी सबको दिखाई तो उसने मुझे बंद कमरे में लॉक कर दिया। तभी कमरे में हवा तेज होने लगी और मिरर में एक चेहरा उभार आया, सेफ आंखों वाला, चीखता हुआ। अली ने मिरर की तरफ देखा तो उससे लगा जैसे उसकी आंखों में कोई घुस रहा हो। कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हें भी वैसे ही लिखने नहीं दूंगी। दनीश ने मिरर तोड़ दिया और आवाज बंद हो गई। जब दरवाजा खुला, महर की पुरानी डायरी हवा में उड़ती हुई टेबल पार आ गई और लिखा, अगर मेरी कहानी तुमने पूरी नहीं की तो तुम सब लिखने के लायक नहीं रहोगे। अगली रात अली को एक अजीब सपना आया। उसने देखा वो रूम 13 में अकेले बैठा है और उसके सामने महर डायरी लिख रही है। महर ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। जैसे ही अली ने हाथ बढ़ाया, महर ने उसका हाथ थाम लिया और उसी वक्त अली झटके से उठ गया। उसके हाथ सच में ठंडे हो गए थे। रूम में डायरी खुली पड़ी थी। उसमें एक नया पेज लिखा गया था, मैं वापस आ गई हूँ, अब वक्त मेरा है। दनीश ने नोटिस किया कि हॉस्टल का घंटी का टाइम डिस्टर्ब हो गया है।
कभी बेल टाइम से पहले बजती, कभी कुछ देर बाद। वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा, ये 1997 से हो रहा है, जब से महर गई थी। तीनों लाइब्रेरी गए और कॉलेज की एक पुरानी प्रोफेसर से बात की जो हॉस्टल में 90s में रहती थी। उसने कहा, महर ब्रिलियंट थी, हर वक्त लिखती रहती थी। एक लड़का था रेहान, पोजेसिव। उसने उसकी सारी लिखी चीजें चुरा ली थी। जब महर ने डायरी पब्लिक की, रेहान ने यूज कभी ढूंढा नहीं गया। तब से रूम 13 बैन रहता था। तभी लाइब्रेरी की लाइट्स चली गई। एक शेल्फ से डायरी गिरकर खुली, लिखा था, तुमने मुझे रोका, मैं वक्त से निकल के वापस आई हूँ। उसी वक्त दनीश चिल्लाया। उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था। स्क्रीन पे एक टाइमर चल रहा था, रिवर्स काउंटडाउन। 2 आवर्स से गिननी चल रही थी। जब वो काउंटडाउन 0 पे पहुंचा, रूम 13 के अंदर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पे मुक्का मारा हो। जब अली ने दरवाजा खोला, कमरा बिल्कुल बादल चुका था। वो जगह जहां बेड था, अब एक चॉकबोर्ड था। उस पर लिखा था, मैं जिंदा हूँ, बस कागज पे ही सही। रूम की हर चीज डायरी बन गई थी। वॉल्स, मिरर, कबर्ड, सब पे कुछ ना कुछ लिखा था। साद ने लिखा देखा, रेहान ने मुझे दोस्ती के नाम पे कैद किया और मैं दोस्ती के नाम पे वापस आई हूँ। तीनों ने डिसाइड किया कि अगर महर सिर्फ एक पेन फ्रेंड चाहती थी तो उन्हें उसकी बात पूरी तरह सुननी चाहिए। अली ने डायरी उठाई और लिखना शुरू किया, महर, हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। तुम्हारे लफ्ज हमारे होंगे। उस वक्त कमरे की हवा रुक गई। लाइट ठीक हो गई। डायरी काफी देर तक खामोश रही। फिर उसने लिखा, तुम सच्चे दोस्त हो। तुम रेहान जैसे नहीं हो, मगर अब भी एक कष्ट बाकी है। तभी एक बुकशेल्फ हिलने लगी। उसके पीछे एक छुपा हुआ सीक्रेट लॉकर था। जब उससे खोला, उसमें एक बर्न्ट लेटर था जिस पर लिखा था, I'll keep her words mine. No one else should read her. रेहान की हैंडराइटिंग थी। साद ने बोला, इसने महर को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसकी डायरी सबको दिखाना चाहती थी। अली ने कहा, तो अब उसका सच सबको बताना होगा। बर्न्ट लेटर मिलने के बाद तीनों का शौक और गुस्सा मिक्स हो गया। साद ने कहा, ये सब रेहान की वजह से हुआ। उसने महर के लफ्जों को मार दिया। अली ने डायरी उठाई और लिखा, महर, अब हमें सब बता दो। हम तुम्हारा सच दुनिया तक ले जाएंगे। डायरी ने जवाब दिया, रेहान ने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे लफ्जों को भी कैद किया। वो अब भी यही है, मेरी यादों में, इस कमरे के हर कोने में। उस रात रूम 13 में नींद किसी को नहीं आई। मिडनाइट के बाद मिरर में रेहान का चेहरा दिखने लगा, गुस्से से भरा हुआ, आंखों में जलन। फिर उसकी आवाज आई, तुम लोग उसकी कहानी पूरी नहीं होने दोज। वो सिर्फ मेरी थी। लाइट्स का फ्लैश होने लगा। सीलिंग से एक पुरानी बेल्ट लटकने लगी, जैसे किसी को उससे लटकाया गया हो। साद ने चिल्ला के बोला, बस करो। महर सिर्फ लिखना चाहती थी, तुमने उसका हर लफ्ज चुरा लिया। डायरी के पेज खुद पलट रहे थे और एक पुरानी एंट्री मिली। रेहान ने कहा, अगर मैं अपनी डायरी किसी और को दिखाई तो मुझे कभी लिखने नहीं देगा। उसने मुझे इस हॉस्टल की छत के बंद कमरे में बंद कर दिया। दनीश ने कहा, तो महर की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी, ये मर्डर था। उस वक्त हॉस्टल का इमरजेंसी अलार्म खुद बजने लगा। हॉस्टल के सब स्टूडेंट्स कॉरिडोर में आ गए। रूम 13 का दरवाजा खुला और डायरी खुद उससे बाहर उड़ती हुई स्टूडेंट्स के बीच गिर गई।
हर पेज पे महर के असली जज्बात लिखे थे, दर्द, दोस्ती और बंद कमरे की कहानी। अगले दिन प्रिंसिपल ने तीनों स्टूडेंट्स को बुलाया। डायरी उनके पास थी, मगर जैसे हाय प्रिंसिपल ने पहला पेज खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, ये सब तो 1997 के हॉस्टल इंसिडेंट की सच्चाई है। महर का केस क्लोज कर दिया गया था बिना प्रूफ के। उस रात तीनों ने डिसाइड किया कि डायरी को महर की असली रेस्टिंग प्लेस तक ले जाएंगे। हॉस्टल के पीछे एक छोटा ग्रेवयार्ड था, जहां एक नाम था, महर फतिमा, 1980 to 1997। तीनों डायरी लेकर उसकी ग्रेव पार गए। जैसे हाय डायरी उसकी कब्र पर राखी, हवा रुक गई। डायरी के पेजेस पलटने लगे और एक आखिरी पेज खुला। शुक्रिया, तुमने मुझे सिर्फ लिखने नहीं दिया, मुझे जिंदा कर दिया। अब मेन चेन से जा सकती हूँ। तभी आसमान में बिजली चमकी और उन तीनों ने देखा, एक रोशनी में महर का चेहरा मुस्कुराता हुआ। उसने हाथ हिलाया, एक फेयरवेल जैसा। दनीश ने कहा, उसकी रूह आजाद हो गई। अली ने डायरी उठाई, वो अब खाली थी। हर लफ्ज उड़ गया था, जैसे महर के जज्बात अब आसमान का हिस्सा बन गए हो। मगर जाते जाते एक नया लफ्ज लिखा गया, अब तुम लिखो। महर की कब्र पे डायरी रखने के बाद सब कुछ शांत हो गया था। हॉस्टल का माहौल पहली बार नॉर्मल महसूस हो रहा था। अली, दनीश और साद वापस अपने रूम आए, रूम नंबर 13। पहली बार उस कमरे में कोई ठंडक नहीं थी, ना आवाजें, ना लिखने की खरक, बस एक सुकून। मगर एक नई चीज हुई। रूम के अंदर एक नई डायरी पढ़ी थी, बिल्कुल फ्रेश, सेफ पेजेस के साथ। कवर पे सिर्फ लिखा था, कहानी अब तुम्हारी है। अली ने डायरी खोली। पहला पेज खुद बीए खुद लिखने लगा, मैं चली गई हूँ, लेकिन हर लफ्ज जिसे तुम दिल से लिखोगे, मैं उसमें जिंदा रहूंगी। उसके नीचे एक तस्वीर थी, महर की। लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट में दर्द नहीं, सुकून था। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जो उसकी जिंदगी थी। दनीश ने कहा, शायद महर की रूह तब तक रेस्ट नहीं कर सकती थी जब तक उसका सच लिखा ना जाए। साद बोला, और हम सिर्फ उसके रीडर्स नहीं, उसके दोस्त बन गए। अगली सुबह हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पे एक नया नोटिस लगा। हॉस्टल की पुरानी कहानी पर एक किताब पब्लिश हो रही है, महर, द गोस्ट हु वांटेड अ फ्रेंड। ऑथर, अली, दनीश, साद। डेडिकेशन टू एवरी अनस्पोकन स्टोरी। हॉस्टल के नए स्टूडेंट्स जैब रूम 13 के पास से गुजरते तो एक हल्का सा ठंडा झोंका महसूस करते। कभी कभी डायरी खुली मिलती, जिसमें लिखा होता, तुम सुनते हो, इसीलिए तुम दोस्त हो। और कभी कभी हॉस्टल के कॉरिडोर में एक हल्की सी हंसी गूंजती थी, दर्द भरी नहीं, दोस्ती वाली। कहानी खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ एक नए पेज पे आई थी।